देखिए, जेएनयू की कुल रिसर्चर हैं, अब क्या क्या रिसर्च करते रहती हैं, कुछ ना कुछ करते रहती हैं। और असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर भी हैं कहीं का। और हम बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, महिलाओं के लिए होती है। इन तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ उनका रिसर्च है, जानकारी लेते हैं आपको बताइए जनता को बताइए, जानकारी प्राप्त जनता को दीजिए कि क्या है महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाएं हमेशा सशक्त थी। महिलाएं हमेशा सशक्त थी, ठीक है ना। एक लाइटर वेन में बात कह रही हूँ, बुरा नहीं, मजाक समझिएगा। 500 बाराती एक महिला की डोली ले जाने के लिए आते हैं। वो उसकी महिला के घर से एक गिलास भी नहीं ले जा सकते, लेकिन महिला उनके घर में चल करके उनकी हर एक ईंट को बांट देगी। उसका पति मर भी जाए तो भी वो उसके साम्राज्य की मालिकिन बनती है, और उसके बाद उसी गांव में सदा रह लेती है। जबकि उस बाराती में से किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 घंटे ज्यादा उसके यहाँ रह ले। तो महिला तो शुरू से सशक्त है। लड़के की हिम्मत नहीं थी कि उस पराए घर में आके रह ले, लड़कियों ने पराए घर में कुछ जा करके भी अपना वर्चस्व बनाया है। बात सशक्तिकरण की है तो बहुत हद तक ये बात है। राजीव गांधी इटली में जाके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी आकर के प्रधानमंत्री के बराबर में यहाँ विपक्ष की नेता बनी हुई है। महिलाएं कब सशक्त नहीं, इसको दूसरे तरीके से लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप महिला सशक्त, बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, तो सच में महिला तब सशक्त हो सकती है जब महिला की अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना सारा चीज होना चाहिए, अपना घर ना। तो लेकिन पैन कार्ड तो रहता है अपना ही, पिताजी का नाम रहता है, लेकिन आधार कार्ड में आने के बाद, शादी के बाद अलग सब चेंज हो जाता है। राशन कार्ड से लेकर सब कार्ड। बिल्कुल गलत बात है। आज भी हमारा नहीं, पिता के घर से ही लड़कियों को रिजर्वेशन मिल रहा है। जाति प्रमाण पत्र लड़कियों को पिता से, सरकारी आप इन सरकारी योजनाओं के बारे में। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि बेटियों का जो है बराबर का अधिकार है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी को कहूँ, डबल इंजन की सरकार को भी कहूँ कि लड़कियों का अधिकार बराबर है, कोर्ट में मांगने से मिलेगा। अभी कोर्ट में क्यों मांगे, बेटा को कोर्ट में नहीं मांगने से मिलता और हमको कोर्ट में क्यों जाना पड़े। तो कोर्ट में जाने का मतलब है कि एक जन्म तक तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह का मजाक ही है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूं, आधे से ज्यादा माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बेटियों की फैमिली ट्री से नाम हटा दे रहे हैं। माएँ कहती है कि भाई 2 बेटा, तो भाई इस बेटी को तो किससे पैदा किया आपने, किससे पैदा किया, उसका बाप कौन है। अगर माओ से ये सवाल पूछा जाए तो आपको पूरा का पूरा गांव देखना है, पूरा का पूरा ब्लॉक देखना है। बेटियों को अधिकार न देने का सबसे बढ़िया ड्रामा यही चल पड़ा। उसके बाद कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट, उसके बाद पुलिस के पास जाइए, पुलिस फिर आपको प्री कॉग्निजेंस, पोस्ट कॉग्निजेंस चलता रहेगा, अनवरत है, कहीं अंत नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण एक मजाक ही बन के रहता है। दूसरा महिला सशक्तिकरण है, किसी पावरफुल आदमी को शादी कर लीजिए। अगर आपके पास एक पावरफुल पति है तो आपको सब पोस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे। अभी अगर आप ज्यादातर आप देखिए तो महिला सशक्तिकरण में हम जिन महिलाओं की बात करें, इंदिरा गांधी भी इसलिए प्राइम मिनिस्टर बन गई क्योंकि उनके पिता थे, ठीक है ना। हर किसी को ये पोस्ट जो है नेपोटिज्म के जरिए ही मिली है। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो वंशवाद समाप्त कर देंगे। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि वंशवाद भी यहाँ भी अपनी चरम सीमा पे ही है। कुछ बात में हम लोग को अभी भी हम महिलाओं को जगह नहीं मिल पा रही है। हम घुट रहे हैं, हम सांस लेना चाहते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अगर सेम, मैं आपको बताती हूँ, सेम ट्रीटमेंट अगर किसी का हस्बैंड बड़े पोस्ट पे होता है, उस औरत को वह सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता जो एक साधारण घर की महिला को सामना करना पड़ता है। आप चले जाओ ना, एक क्लर्क से आप अपना काम करवाने जाओ, क्लर्क भी आपको गाली देता है। एक मोबाइल फोन गुम होने की आप जाओ ना, लेकिन आपको पुलिस, वो जो वहां पे ऐसे जो बैठा रहता है, वो तो आपको इतने गंदे से ट्रीट करेगा जैसे लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं। बहुत अश्लील भाषा हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं, हम जो फेस कर रहे हैं वो अश्लीलता फेस कर रहे हैं। सामने खड़ा हुआ आदमी आपको यूं स्कैन करेगा जैसे आप कपड़े के अंदर से भी स्कैन हो जाओगे। कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़े के अंदर से भी आपको स्कैन किया जाता है। दर्द कब समझ सकती हैं आप। सशक्तिकरण की बात मत कीजिए ना, सिविक सेंस की बात डेवलप करने की बात कीजिए। आप चलो सशक्तिकरण में आपने कर दिया, टिकट मिल रहा है, हमारे यहाँ टिकट मिल रहा है। हमारे गांव में ना हमारी मुखिया 70 साल से टिकट एक ही परिवार के सभी लोगों को मिल जाता है। उसी परिवार की 3 बहुएं जो है मुखिया बनने के काबिल है। बाकी उस पंचायत में 5 गांव है, उसमें से कोई मुखिया नहीं बन सकती। और अगर मुखिया बनने की किसी ने नॉमिनेशन डाल दी तो उसी दिन उसका जनाजा निकल जाएगा, ठीक है ना।
इतने दिनों में हमें हमारी डेमोक्रेसी का यही है। हमारी डेमोक्रेसी तो डबल इंजन की सरकार में भी वही हो गई जो आरजेडी में थी, कांग्रेस में भी वही थे। साधु सरन सिंह जैतिया पंचायत के मुखिया आजादी के बाद से ही हैं। उनके तीनों बेटे मुखिया बने, उनकी तीनों बहुएं मुखिया बनी, अभी उनकी सबसे छोटी बहू मुखिया है। अगर कभी एससी सीट ला भी दिया, सुरक्षित सीट ला दिया, तो उन्हीं का नौकर वही मुखिया बना दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने कहा कि ये ट्रांसजेंडर के लिए होगा, तो शायद उसी परिवार का कोई ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा बनाने के लिए, मुख्य ट्रांसजेंडर की पोस्ट मिल जाएगी। तो आज तक का ये इतिहास है, तो कहाँ है हमारा एम्पावरमेंट? नाउ आई एम आस्किंग, वेयर इज द एम्पावरमेंट? इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है कि एक ही परिवार से बार बार खड़ा हो रहा है। अरुण सिंह, वरुण सिंह, तरुण सिंह, जब सारे नाम सुनने को आ गए, तो सारे के नाम के सब पिता का नाम एक ही था। तो कम से कम एक पंचायत में जिसमें 5 गांव आते हैं, एक ही परिवार से मुखिया बन रहा है। और आपको मैं बता दूं, वहां की फीमेल मुखिया घर में बैठी रहती है और कहती है, नीचे आने वालों से पैसे मांगती है। अगर कोई अनजान आदमी किसी काम से करवाने चला जाता है, वहां काम ही क्या होता है? वहां बाहुबलियों का काम है। बाहुबली जब तक चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आदमी अनजान बन जाए तो उसका मुखिया पति गुंडागर्दी करता है, मुखिया पति गुंडागर्दी करता है। ये है एम्पावरमेंट। लेकिन वही अगर एक सामान्य पढ़ी लिखी महिला वहां इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती, भाई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, उसको गांव में खोज करके वो लोग मार देगा। कहीं एम्पावरमेंट नहीं हो रहा। एम्पावरमेंट आप यहाँ बात करें महिला सशक्तिकरण का बात हो रही थी, तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे गांव में यही महिला सशक्तिकरण है कि महिला सुरक्षित सीट से आज तक एक ही परिवार की महिला खड़ी हो सकती है, तब महिला सशक्त है। मतलब उसी परिवार के महिला सशक्तिकरण का लाइसेंस है, इशू हो चुका है। अगर आपने सुरक्षित महिला भी कर दिया तो उन्हीं की दाई खड़ी होगी और उन्हीं का स्पॉन्सरशिप रहेगा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक पार्टी का, किसी बाहुबली का, तब आप सशक्त महिला हैं। नहीं तो आप महिला कहने की हिम्मत कैसे करेंगे? आप खुद को महिला कह के दिखाइए। आप हिम्मत कैसे करेंगे? आप महिला हैं, आप एक चीज हैं। क्या चीज? इन द सेंस ऑफ चीज है ना। हम लोग जाते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों को शरीर से स्कैन किया जाता है, तो सब चीजें तो है। आप चीज हैं, आपको देखा जाता है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है जो उनके यूज के लिए है। भगवान ने तो प्रोडक्ट है, तो अब जाहिर सी बात है कि भगवान के हैं, और आप प्रोडक्ट बायोलॉजिकल एक्शन के, एक्टिविटीज के। लेकिन आप सोचिए, हम लोग को ये झेलना पड़ता है, ये सच्चाई है। आप पढ़े लिखे हैं, रिसर्चर हैं, आप ये पढ़ना एक कमजोरी है, पढ़ना एक कमजोरी है। ये पढ़े लिखे महिलाओं के साथ भी होता है, या जो नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं हाउसवाइफ उनके साथ होता है, या महिला सशक्तिकरण की जब बात हो रही है तो हम कहते हैं कि कौन सशक्त है, ये भी बता दिए। आखिर बाकी महिलाएं जो है क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं आपको दिया। कौन रोका? तो बढ़ गई, अब तो बढ़ गई। कौन रोका? कोई रोका था आपको? जी हाँ, बहुत लोग रोक रहे हैं आज भी। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि छोटे छोटे से पोस्ट पे प्रवक्ता होते हैं, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और अपनी पत्नी उनकी धर्म पत्नी होती है, अर्धांगिनी जी होती हैं, और हम लोग तो फालतू होते हैं। कितने सारे लोग जो होते हैं आकर के जो है आपके घर में जबरदस्ती आपसे मैन पावर के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, मेरी पीएचडी थीसिस लिख दो, मेरा पेपर लिख दो, मेरा ये लिख दो, वो लिख दो। क्योंकि मैं तो समाज सेवा, राजनीति को समाज सेवा कहा जाता है। यहाँ राजनीति में आप मत आइए ना, आप मेरा पेपर लिखिए। राजनीति में मेरी अर्धांगिनी जी और मैं आऊंगा। हम लोग समाज सेवक हैं, लाइसेंस मिला हुआ है। सशक्तिकरण यानी अगर आप महिलाएं सशक्त उन परिवारों की हो रही है जो परिवार ऑलरेडी सशक्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब हो रहा है ना, सब चीज तो हो रहा है। बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, आज न कल। ये बात तो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो जो नीति है वो आगे न काम तो आएगी। लेकिन सबसे गंदी बात क्या है, वही बेटी जब पेट में स्कैन करा लेती है, प्रीनेटल उसकी जो है स्कैनिंग होती है, तो आप उसके लिए 7 साल की सजा रखे हैं। लेकिन जन्म लेने के बाद बेटी का बलात्कार पिता भी कर रहा है और स्वयं सगा भाई भी कर रहा है, बहन का पति भी कर रहा है, और बहन करवाती भी है। लेकिन यहाँ एक कॉपी बुक बात है, नहीं, औरतों के खिलाफ हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज नहीं ले सकते। औरत ही औरत को बर्बाद भी कराती है। आपने दी अमेरिकन्स पढ़ा है? आपने दी अमेरिकन्स पढ़ा है? दी अमेरिकन्स में साफ है कि ऑर्फन सिस्टर का रेप अपनी ही बहन करवाती है। उसको जो है लास्ट में उसके रेप के डर से उस लड़की ने नन बनना एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है ना? औरत घर में भी सुरक्षित नहीं है। एम्पावरमेंट क्या? मेरा एम्पावरमेंट मेरा नहीं है, मेरा एम्पावरमेंट उस अच्छे समाज का है जो मुझे बहुत इज्जत दे। या औरत का दुश्मन भी होता है? हाँ, बहुत अच्छे से होती है। तो जैसे आपने कहा
उसकी बहन जो है घर में जो है, उसकी माँ बहन भी इसमें कभी कभी हाँ। होती है, तो औरत औरत का दुश्मन होता है, तो फिर आप महिला सशक्तिकरण आखिर हो क्या रहा है, ये नाम क्यों पे हमको समझ में नहीं आता। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, और पॉजिटिव इफेक्ट है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बात कह रही हूँ। पॉजिटिव इफेक्ट है कि आपने मुझसे पूछा, ठीक है ना, पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर मैं समाज में सशक्त हूं तो उसके पहले मेरे मैं महिलाओं ने मुझसे ज्यादा वो पुरुष भी हैं जिन्होंने मुझे इज्जत दी है, जो मेरे टीचर बन के, जो मेरे सहपाठी बन करके सब चल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि पुरुषों को मैं चलना बंद करा दूं रोड पे। मुझे लगता है कि पुरुष समाज भी इज्जत देता है महिलाओं को, पढ़े लिखे पुरुषों को मैं देख रही हूँ महिलाओं को इज्जत देते हैं। महिला सशक्तिकरण ये नहीं है कि मेरे पास एक रिवॉल्वर हो मैं किसी पुरुष को मार दूं। महिला सशक्तिकरण का ये मतलब है कि मैं रोड पे निकलूं तो मेरे साथ जो मेरे पुरुष चलने वाले हैं उन्होंने मुझे सम्मान दिया, और इसके लिए महिला सशक्तिकरण ही एकमात्र चीज नहीं है, उसके लिए पुरुषों का सिविलाइज्ड होना और महिलाओं को भी सिविलाइज्ड होना। अगर मैं विमेन हूं तो मुझे, मेरा भी काम है कि महिलाओं मैं पुरुषों को इज्जत दूं। अगर मैं किसी और जरिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिजर्वेशन चाहिए, अगर मैं छीनना शुरू करूंगी तो पुरुष समाज जो है प्रतिस्पर्धा सब महसूस करेगा। लेकिन अगर दोनों अगर बाइज्जत बढ़ना शुरू करे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी मेहनत स्किल के साथ चलना शुरू करे, तो वही समाज आपके लिए बहुत अच्छा आपने बात कहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के। तो क्या लगता है कि आने वाला समय में जो है महिलाओं का जिस तरीके से भागीदारी है, तो क्या पुरुष प्रधान देश हट के महिला प्रधान देश हो जाएगा क्या? एक फिल्म का गाना आया था वुमनिया, अच्छा, बिना रुपया के देना अठनिया, ठीक है ना। तो अभी तो महिलाओं को पुरुषों ने 33% दे दिया है, और उसके बाद बचे हुए में भी महिलाएं हैं, लेकिन पुरुषों को शायद महिलाएं 33% आरक्षण नहीं देंगे, इसलिए ये भी समझने की चीज। सही बात है। यह बात तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं किसी भी तरह से समाज को एग्जिस्ट करता है। अगर आप मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो, मेरे लिए क्यों फर्क है। मुझे समाज में दोनों के लिए अच्छा माहौल चाहिए, और किसी तरह से ये रिजर्वेशन से नहीं आ सकता, ये हमारे दिमाग की सोच से आ सकता है। यही है आपका महिला सशक्ति। महिला तो बचपन से लेकर के सती प्रथा से लेकर इधर से लेकर सशक्त। मैडम ये बात मैं आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को सती प्रथा के सती किसी पुरुष ने नहीं कहा, दूसरी महिलाएं करती थी, ठीक है ना। विधवाओं को सफेद साड़ी पहनने के लिए अधिकार जो है पुरुषों ने नहीं छीना, बल्कि मैंने तो कहा कि जिस दिन विधवा का तलाकशुदा औरतों का, आज लड़के खुल करके तलाकशुदा लड़कियों से शादी कर लिए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, रूल तो नहीं आया, नजरिया बदल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को नजरिया बदलने की जरूरत है, महिलाएं किसी के मोहताज नहीं है। महिला पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और कल भी सशक्त रहेगी। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के मैडम जी ने, जेएनयू रिसर्चर ने बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया रिसर्च को लेकर के, महिलाओं के बारे में। आपका क्या राय है इन कमेंट बॉक्स में जरूर बड़ा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें। महिला सशक्त बनिए, और कमेंट में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या क्या होना चाहिए, क्या इनसे और क्या पूछना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपनी राय।